बाय। हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का और एक नए ब्लॉग पर। तो मैं ब्लॉग 2-3 दिन के बाद डाल रही हूँ। वैसे तो वट सावित्री पूजा का ब्लॉग हम डाले थे, उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था जिसकी वजह से नहीं डाल पाए थे। तो अब ये ब्लॉग है शनिवार का और अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे का समय है और यहाँ सारा राशन का सामान आया था, तो मैं वही मतलब डब्बे में रखने के लिए बैठी थी। और देख सकते हैं आकृति के पापा का बचपन का यादें ताज़ा हो गया है, क्योंकि वो गुड़ खरीद के लाए थे गुड़ खरीद के। तो बचपन में ये लोग ना गुड़ का शरबत पीते थे, तो आज इनको गुड़ देख के और दही डाल के उसमें शरबत पीने का मन करने लगा। तो ये बोले कि अभी मैं यहाँ गुड़ का शरबत पीऊँगा, तुम लोग को पीना है तो बताओ। बट हम लोग तो अभी पिए नहीं हैं, तो फिर हम बोले नहीं, हम नहीं पिएंगे। और इसमें दही भी डाले थे ये, और बाबू को भी दे रहे थे, बाबू भी नहीं पी रहा था। तो यहाँ हम लोग बातें करते करते और अपना मैं काम भी कर रही थी और ये अपना बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे। होता है ना कभी कभी कि बचपन में जो कुछ भी हम लोग किए रहते हैं, वो कोई कोई चीज़ ऐसा रहता है जो हमेशा के लिए याद रहता है, क्योंकि वो चीज़ बार बार देखा जाता है, दोहराया जाता है, तो वो चीज़ याद रहता है कि हम लोग भी बचपन में ऐसा किए थे। तो बस वही सब यहाँ बातें चल रही थी और इधर ये गुड़ का शरबत पी के और आराम से बैठ के वही हम लोग मजाक मजाक में बोल रहे थे कि चलो पेट भर गया आज आपका, अब तो खाना पीना नहीं खाना है, क्योंकि आपने तो अपना बचपन का पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया है गुड़ का शरबत पी के। और ग्रोसरी का सामान आने से ना सबसे ज़्यादा हेडेक इसको रखना होता है। मेरे लिए तो यही रहता है कि इसको रखने में हमको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो मेरा बेटा भी अभी छुट्टी चल रहा है इन लोगों का, तो बेटा भी मेरा काफ़ी मदद करता है सब कामों में। अगर कपड़ा समेटेंगे तो वो समेटने के लिए आता है, अगर सामान रखेंगे तो वो रखने के लिए आता है, बोतल वगैरह में पानी भी भरता है। मेरा बेटा सब में हाथ बटाता है, मतलब मेरा साथ ये मिल के काम करते रहता है। बेटी भी मेरी करती है, बट उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो उतना नहीं कर पाती है। और ये हंसी मजाक में सब कुछ कर लेता है। तो इधर सारा सामान रख लेते हैं हम और ब्लॉग कुछ दिन के बाद डाल रहे हैं, 2-3 दिन के बाद। बस सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है ना कि फिर नहीं हो पाता है, मतलब चाह के भी कि चाहते हैं कि नहीं चलो ब्लॉग डाल लेते हैं, बट नहीं हो पाता है। तो हम सोचे चलो पहले अच्छी तरह से ठीक हो लेते हैं, क्योंकि हमको माइग्रेन है तो सर दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से मतलब ना वीडियो बनाने का मन करता है, ना ही वॉइस ओवर करने का मन करता है, कुछ भी नहीं मन करता है। तो लगता है ऐसे कौन सा वीडियो डालें। और एक मिनी ब्लॉग हम डाले थे, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था, तो सोचे चलो छोटा सा ब्लॉग डाल देते हैं, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। तो चलिए जी, सारा सामान भी मेरा रखा गया है और अब बारी आया है फ्रूट को रखने का के लिए। तो आम भी आया था घर में, बनाना तो डेली ही लाती हूँ मैं, क्योंकि बनाना सेक देते हैं बच्चा लोग को, और आम अभी नया नया फल है तो बच्चे लोग को भी खाने का ज़्यादा ही मन करता है। तो सारा सामान रख के और इधर दाल चावल मेरा बन गया था। तो अब मैं बना ले रही हूँ भिंडी का भुंजिया। तो आज बोले कि दाल चावल भुंजिया और चटनी ही बनाओ, सिंपल खाना बनाओ, सब्जी वगैरह आज मत बनाओ। तो फिर वही मैं दाल चावल और भिंडी का भुंजिया बनाने में लग गई थी। गर्मी भी काफ़ी पड़ रहा है और धूप तो इतना तेज़ पड़ रहा है कि बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। और टंकी का पानी भी गर्म हो जा रहा है, अगर बर्तन भी धो ना तो इतना गर्म पानी आता है, लगता है कि काश ठंडा का दिन में इतना गर्म पानी मिलता तो फिर मज़ा ही आ जाता। बट ऐसा होता नहीं, उल्टा हो जाता है। गर्मी के दिन में गर्म पानी मिलता है। और अभी बालों को ना मैं एकदम जूड़ा बना के रखती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना लगता है और खुले बाल में मैं रह नहीं पाती हूँ। तो किचन भी फैला हुआ है। और अभी ये मूढ़ी भी मंगाए थे, कोई लोग इसको मुरमुरा भी कहते हैं, कोई खजारी भी कहते हैं, कोई मूढ़ी भी कहते हैं। तो ये भी मंगाए थे, क्योंकि मैं पहले तो बड़ा डब्बा में ख़रीदती थी, आता था बेचने के लिए, तो अभी बहुत दिनों से वो नहीं आ रहा है।
तो बस मैं अभी छोटा छोटा पैकेट ही मंगा लेती हूँ और मंगा के बस डब्बा में भर देती हूँ। और जो थोड़ा सा पैकेट में बचा उसको पहले ख़त्म करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर डब्बा वाला, क्योंकि डब्बा वाला तो ये महेगा नहीं, मतलब सहमेगा नहीं, और पैकेट वाला ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए पहले पैकेट वाला ही यूज करेंगे, उसके बाद फिर डब्बा वाला। चलिए जी, अब फटाफट से हम दाल में छौंका लगा लेते हैं। किचन में तो इतना गर्मी लगता है ना कि लगता है कि बार बार नहा लें जाके, और पसीना से तो नहा ही लेते हैं, बट कर भी क्या सकते हैं, खाना तो बनाना ही है। तो इधर सारा चीज़ बन गया है मेरा, बस भुंजिया बनाना बाकी है। और तब तक मैं फटाफट से थोड़ा बर्तन को भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता, और यही सब आदतों से मेरा घर और किचन साफ़ भी रहता है। तो इसी बीच हमको पानी प्यास लग गया था, तो मैं आ गई थी यहाँ फ्रिज में पानी लेने के लिए। तो उतना भी ठंडा चिल्ड पानी मैं नहीं पी सकती हूँ, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी को भी मिलाएंगे और मिला के पियेंगे। और मैं वही देख रही थी कि इसमें लाइन तो दिया हुआ है, क्योंकि भी 2 दिन से ना बिजली बहुत ख़राब था, हम लोग का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, इसके वजह से ख़राब था। तो वही देख रही थी कि लाइट पड़ा हुआ है कि नहीं तो दूध वगैरह ख़राब हो जाएगा। और पानी लेके मैं यहीं आ गई पीने के लिए। यहाँ थोड़ा सा हवा आता है तो अच्छा लगता है, बट अभी ना गर्म वाला हवा आता है। आप तो बाहर में बैठ ही नहीं सकते, और सामने भी बैठेंगे अगर घर के तो गर्म हवा आता है। तो चलिए जी, अब फटाफट से सबको हम खाने देते हैं। और इधर खाना में लगा दे रहे हैं हम चावल, दाल, भुंजिया और चिप्स छाने हैं। तो वही सब दे देते हैं सभी को खाने के लिए, क्योंकि 3 बज गया है और बच्चे लोग को जाना है अपना अपना कोचिंग। तो मैं बोली कि चलो अब सब कोई खाना खा लो, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। बच्चे लोग चले जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ। और इसके पापा का भी छुट्टी हो गया है और बच्चे लोग का भी छुट्टी हो गया है, बट कोचिंग तो उन लोग का खुला हुआ है। बेटा एकेडमी जाता है और बेटी कोचिंग जाती है, तो सभी के कोचिंग खुले हुए हैं। तो वही सबको खिला पिला के फिर सारा साफ़ सफाई करके उसके बाद बच्चे लोग को भेजेंगे, उसके बाद फिर शाम का काम देखा जाएगा। तो इधर खाने के लिए बैठ गए थे लोग, तो सबको खाना दे के और उसके माँ जी को भी खाना भेज दिए हैं, क्योंकि माँ जी तो नीचे ही रहती हैं, तो उनका भी खाना भेज दी हूँ मैं। और फिर अब हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो खाना पीना हो गया है और अब सभी चीज़ों को मैं खाली करके और फटाफट से किचन को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि और मेरा बेटा देखिए, इसको शरारत सूझता है, ये आ जा रहा है बार बार बदमाशी करने के लिए। ये बोल रहा है कि मम्मा आर्यन कैल्विन का नाम बोलेंगे हम, तुम्हारा वीडियो में नाम बोलेंगे। तो वही ये बोलने के लिए आ जा रहा है बार बार। तो लीजिए मैं सुनाती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। सो बच्चा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इसको ना बदमाशी करने का मन कर जाता है, तो ये करता है ऐसा। और ये बार बार आ रहा था कि मम्मा हमको एक बार बोलने दो, एक बार बोलने दो, एक बार अगर रोकी है तो। और इधर ये देखिए सारा किचन मेरा सेट हो गया है, खाना पीना सब कुछ हो गया है, किचन की भी साफ सफाई हो गई है। तो गाइस अभी हम नाम लेने वाले हैं आर्यन कैल्विन। चिट मम्मा चुटकी बजा के व्यूज मांगने वाले, चुटकी बजा के भागता नहीं जा। तो गाइस आप हमें सपोर्ट दिखाएं ताकि हम 5 लाख सब्सक्राइबर। तो बेटा मेरा थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, तो अब आकृति जा रही है अपना कोचिंग और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो बाय बाय आकृति, और बाय बाय आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।